राम राम भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, सब मजा आ रहा है। गर्मी वर्मी कैसी हो रही है? गर्मी हो रही है भाई जबरदस्त मेरे भाई। तो गर्मी से बच के रहो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, नींबू पानी खीरे वगैरह दबा के लो मेरे भाई। गर्मी है, बच के रहना, इससे एक बार लपेट लिए तो फिर कई दिन खराब हो गए। और तुम्हें पता है एग्जाम तुम्हारा एस्टेट का सिर पे है। ठीक है, अब एस्टेट की बात होगी तो बात कर लेते हैं। एस्टेट की क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? चौथी रहने वाली है भाई। 3 क्लास हम कर चुके हैं। इस क्लास का फायदा उनको होगा, ध्यान रखना ये बात, जो टीजीटी मैथ का पेपर देने वाले हैं इस बार, ठीक है, सब्जेक्ट का भी। और बाकी सब बच्चों को जिनके पेपर में 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथ पूछा जाता है, एसएससी वाला मैथ पूछा जाता है, उन सभी भाइयों बहनों को इसका फायदा होने वाला है। तो मेरे साथ लेक्चर को देखिए, मजा लीजिए, लुफ्त लीजिए क्वेश्चनों का। सारे क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यू है, ज्यादा पुराने नहीं है। 23, 24, 25 इन 3 साल के पीवाईक्यू रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का खेला। लेट्स बिगिन। क्यों नहीं बोलने का, क्योंकि अभी तो लेक्चर शुरू हुआ। देखो क्या कह रहा है हमें। 38 गुणा में 38, 38 को कितनी बार गुणा करा? 3 को 3 बार। 34 को 3 बार। 28 को 3 बार। फिर क्या कर दिया मेरे भाई? देखो ध्यान से, 38 गुणा में 34, उस हिसाब से 28 भी होना चाहिए था। जैसे ही 84 में से 28 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 28 गुणा में 3 मिल जाएगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन, ज्यादा मोटा हो गया है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC किसके बराबर होता है मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसके बराबर होता है। देखो ये क्या दिया हुआ है? ये है ए का क्यूब। ये क्या है? ये है बी का क्यूब। ये क्या है? सी का क्यूब और माइनस 3 ABC। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे पकड़ो पैटर्न, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए बी बी सी ए सी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले में क्या करूं? ऊपर वाले को इसकी फॉर्म से लिखूं, इस हिसाब से लिखूंगा ऊपर वाले को ओपन करके। तो मेरे भाई जैसे ही लिखोगे तो ऊपर क्या मिलेगा? 38 प्लस 34 प्लस 28। ठीक है, पहले तीनों को ऐड कर दिया, गुणा में जो नीचे लिखा हुआ वही आ जाएगा एज इट इज। गुणा में क्या आ जाएगा? जो नीचे लिखा वही आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहां से दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल, इन तीनों को ऐड करोगे तो 34, 38 और 28 को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 100। तो 100 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरे भाई इस आइडेंटिटी का पता था तो फिर बहुत बेहतरीन बात है, और नहीं पता था तो मेरे भाई आज आज सीख ले, आज सीख ले ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है? देखो रेशियो में वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं है इस सवाल में, सिंपल सवाल है ये। x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई किसके बराबर? 7/3 के बराबर। अगर मेरे भाई वैसे सोचना चाहो तो x और y को माइनस करने पे 3 मिल रहा है, जोड़ने पे 7 मिल रहा है, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट सोचो तो सोच पाओगे। 5 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, माइनस करोगे तो 3 मिला। अगर ऐसे नहीं करना तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x 3y किसके बराबर? 7x माइनस 7y। y वालों को एक तरफ करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इनको एक तरफ करोगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा? तो y अपोन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5। y अपोन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5, यानी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5। उठा के एक्सप्रेशन में रख दो। 25 प्लस 4, 25 प्लस 4। देखो ऊपर एक ही ऑप्शन में 29 दे रखा है, एक है दूसरे वाला ऑप्शन, तो पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो करना चाहो तो कर लो। तो क्या मिल जाएगा? 29/21 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये सब आपके पीवाईक्यू है। ऐसा ही लेवल रहने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन वाले हैं। ऐसा भी नहीं हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल करके जाए, क्योंकि ज्यादा हार्ड वो पूछता नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको वो डील करने आने चाहिए। देखो वैल्यू पूछ रहा है इसकी। अब हमें एक रूल पता है, अगर तुम्हारी पावर माइनस में है
तो मैं अगर इसको नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही काम यहाँ पे करना है। 125 मैं क्या कर दूं, इसको डिनोमिनेटर में लिख दूं तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 3। अब इसको देखो, आंसर बहुत साफ सुथरे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कटेगा, 1/3 कटेगा। मुझे पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो ये कर दिया, 5 का क्यूब गुणा कि इस पूरे की पावर क्या, 2/3, ये कट गया इससे। तो क्या मिल गया, 1/5 की पावर 2, यानी कि 1/25 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले वाला ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगर आपको पावर का बेसिक रूल पता है तो दूसरा रूल क्या होता है, एक दो रूल और बता देता हूं। अगर बेस आपके सेम है तो मेरे भाई पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर आपकी पावर सेम है तो मेरे भाई बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम वो इन पे भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ओ जो है वो पी और क्यू का मिड पॉइंट है। ये है क्यू, ये है पी। पी की वैल्यू क्या है, -6 और -5, और क्यू की वैल्यू क्या है, -2 -3। ओ कह रहा है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ओ मिड पॉइंट है तो कैसे मिलेगा, -6 माइनस क्या करूं मैं, देखो क्या होता है, ये अगर x1 xy1 है, x2 और y2 है, कहने का मतलब क्या, 1:1 रेशियो में बांटेगा सिंपल भाषा में। तो मिड पॉइंट कैसे मिलता है, x1 प्लस x2/2, और y वाला कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, y1 प्लस y2/2। ये तुम्हारा मिड पॉइंट मिल गया। x1 की वैल्यू क्या है, -6, x1 की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस करते हैं पर माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा बटे में 2। यहाँ पे क्या होगा, 5 + 3 बटे में कितना, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी 4 आया। पर इस -4 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो p/3, यानी p/3 किसके बराबर, -4 के बराबर। तो मेरे भाई p किसके बराबर, -12 के बराबर। सिंपल, सेकंड वाला ऑप्शन बेवफाए सनम वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए थी कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है किसी भी लाइन पे, ठीक है जी। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया रेशियो वाले चैप्टर से, ये आया रेशियो वाले चैप्टर से। ध्यान रखना भाई, अगर वो तुम्हें एक बैग में टोटल वैल्यू दे देगा, वैल्यू मतलब अमाउंट, अमाउंट दे दी उसने 187, तो और तुम्हें रेशियो किसका देगा, नंबर ऑफ कोइंस का देगा। रेशियो किसका देगा, नंबर ऑफ कोइंस का देगा। तो तुम्हें उस रेशियो को किस में लेके जाना है, पहले वैल्यू के रेशियो में लेके जाना। किसके रेशियो में लेके जाना है, वैल्यू के रेशियो में लेके जाना है, क्योंकि वैल्यू दे रखी है तो उसने, है ना। इन सबको ऐड, वैल्यू को ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम वैल्यू में लेके जाएंगे। हाँ जी, अब देखो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे को क्या लिख सकता हूँ, आधा रुपया। 10 पैसे को क्या लिख सकता हूँ, 1/10। 1/, कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है जी। अब देखो इसके सिक्के कितने, 3, इसके कितने, 4, इसके कितने, 5। ये क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब मुझे इसको किस में लेके जाना है, वैल्यू में लेके जाना है। इसमें इसको किस में लेके जाना है, वैल्यू में लेके जाना है मेरे भाई। देखो देखो ध्यान से, 3 सिक्के 1 रुपए के, 3 सिक्के 1 रुपए के, तो टोटल रुपए कितने हो गए, एक एक के, एक के सिक्कों के कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए ना टोटल, ठीक है, 3 रुपए हो गए ना। 4 सिक्के अठन्नी के, अठन्नी यानी 50 पैसे के, 4 सिक्के कितने, 50 पैसे के, तो सीधा गुणा कर दोगे तो कितने मिल जाएंगे, 2 रुपए मिल गए, ठीक है। अब देखो 10, हाँ 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5, तो कितना मिल जाएगा, 50 पैसे, यानी आधा रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है ये किस में है, वैल्यू का रेशियो है। तो जैसे ही इनको ऐड करूंगा वैल्यू के रेशियो को, तो किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई, 187 के बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा सा सोल्व कर लो तो तुम्हें मिल जाए 11/2 गुणा में कितना, 187। ये देखो कट रहा है कितने पे, 1 पे 7 पे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
34 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? 34 आ जाएगी। तो तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 50 पैसे की। ये है 50 पैसे वाले कॉइन। कितना है? 4। 4 को जब 34 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? गुणा करो, 136 आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई कैसे करना है इस क्वेश्चन को डील। मैंने बिल्कुल बारीकी से बताया। देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो ये तुम्हारा पॉइंट दे रखा 2k-1 कोमा k, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, किसका सॉल्यूशन है? इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो तुम्हें k की वैल्यू बतानी है। अब ये कह दे कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो मतलब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रखोगे? 2k-1। y की जगह क्या रखोगे? k रखोगे। किसके बराबर? 12 के बराबर। तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये 20 के -10 -9 के किसके बराबर? 12 के बराबर। तो 11 के किसके बराबर? 22 के बराबर। तो k किसके बराबर? 2 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेवफा ए सनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो बोले कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो उठा के उस पॉइंट को इक्वेशन में जचा दो और वैल्यू निकाल लो। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। ये आ जाता है कहीं भी पूछ लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को, तो है ना। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होने वाली है। मैं इस पूरे को y के बराबर मान लेता हूँ। √2 √2 √2 और कहां तक? इंफिनिटी तक। किसकी वैल्यू मानी है? y माना ना इसकी। तो देखो ध्यान से, अगर इस वाले √2 को छोड़ दूं तो यहां से देखो ये भी किस पे जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है। तो इसको भी क्या मान लूं? y मान लूं। ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या मिल गया? y स्क्वायर किसके बराबर? 2y के बराबर। यानी y किसके बराबर? इधर लेके आओगे, सोल्व करोगे तो y स्क्वायर माइनस 2y किसके बराबर? 0 के बराबर। यानी कि y कॉमन लोगे तो y माइनस 2 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो y कभी 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू इनकी आएगी। तो y क्या हो सकता है मेरे भाई? y 0 वाला केस तो तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। 0 तो नहीं आने वाली। तो y क्या हो सकता है मेरे भाई? दूसरा केस जो बचता है, y किसके बराबर हो सकता है? 2 के बराबर। यानी तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करो, उसको y मान लो। फिर जहां से वो दोबारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, जहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको क्या रख दो? फिर से y रख दो, बस सोल्व कर लो उसके बाद। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। ज्योमेट्री ज्योमेट्री, हाँ जी। एबीसी क्या है? तीन एक ट्रायंगल के एंगल है, ए बी और सी। ठीक है। ए माइनस बी का सम, ए माइनस बी करने पे कितना मिल रहा है? 15 डिग्री। बी माइनस सी पे कितना मिल रहा है? 30 डिग्री। ए माइनस बी करा तो 15 डिग्री मिला, बी माइनस सी करा तो 30 डिग्री मिला। तो पूछ रहा है भाई ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? पहली तो बात तुम्हें पता होना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, ये बात हमें पता होनी चाहिए। 180 डिग्री, है ना। दो दो इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे दे रखी है, बी और सी में रिलेशन दो यहाँ पे दे रखी है, एक तुम्हें पता है तो सोल्व तुम कर लोगे। पर मेरे भाई सोल्व करके टाइम क्यों खराब करना है पेपर में? हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखो क्या पता ऑप्शन से हो जाए ज्यादा जल्दी। देखो अब देखना शुरू करते हैं। 90 में से 40 गया तो कितना आया? 50 आया। क्या डिफरेंस? 50 15 बराबर है? नहीं है तो हटा दो। 40 में से 60 गया तो कितना आएगा? -20 आएगा। क्या 15 है? नहीं, हटा दो। 30 में से 60 घटाए तो -30 आए। क्या वो 15 है? नहीं। तो एक ऑप्शन बचा पहले वाला। पहले वाला टिक करो और खुश रहो। क्यों ज्यादा लफड़े में पड़ना? क्यों इक्वेशन सोल्व करनी है? तो हमें बचना है, हमें बचना है कैलकुलेशन में, ताकि आपका लोगों का टाइम खराब ना हो, है ना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोर्डमास बोर्डमास बदमाश भाई का क्वेश्चन आ गया रे। बदमाश बोर्डमास का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। बोर्ड मास में पहले क्या आता है रे? डिवीजन आता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 5 की ये गंदी गंदी सी पावर देख के घबराना नहीं है। डिवाइड कह रहा तो लो, कर दिया तेरी खुशी के लिए डिवाइड। ठीक है। अब देखो गुणा में क्या रहा है? 5 की पावर -1। अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी?
ऐड हो जाएगी। अभी सिखाया था ना पहले, तो जैसे ही तुम पावर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना, ऊपर क्या मिलेगा 5 की पावर 5/3, नीचे क्या मिलेगा 5 की पावर 5/3, यानी इन दोनों को काटा तो क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। कितनों को समझ आया, पावर वाला कंसेप्ट लगाना था, बेस सेम, बेस सेम, पावर ऐड कर दिया तो देखो कैंसिल हो जाएंगी चीजें और 1 आ जाएगा तुम्हारे सामने, है ना। और एक रूल हमें पता था, अभी मैंने बताया भी था, कि अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगी। बस खेल खत्म, कुछ करना ही नहीं भाई ज्यादा। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड प्रोपोर्शन, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं कह रहा हूँ कंपाउंड प्रोपोर्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल बेसिक बात ध्यान रखना, कि कंपाउंड प्रोपोर्शन में दे रहा है तो सिंपल कुछ नहीं करना, उनको लगातार गुणा कर दो। 2/3 गुणा में कितना, 5/6 गुणा में कितना, 8/9। बस भाई, इससे अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, चक्कर में मत पड़ना। काट दो, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 9 9 कितना आ जाएगा नीचे, नीचे तो मिल जाएगा 81, ऊपर क्या मिल जाएगा 40, तो 40/81 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। सीधा सीधा गुणा कर देना है, ऊपर नीचे लिख के कुछ नहीं करना। चौथे वाला डी फॉर देवदास वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा मेरे भाई, स्टेट के क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 116 नंबर आए हैं मेरे स्टेट में, पिछली बार जब स्टेट दिया था। तो मेरे भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। 116 आए हैं टीजीटी वाले में, पीजीटी वाले में 118 है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो क्या पूछने वाला है स्टेट में। तो आप मेरी 10 वीडियो बनाऊंगा मैं, 10 से 12 वीडियो रहने वाली है, आप बस उनको देख जाना अच्छे से, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा मेरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो क्या कह रहा है, फिर से वही बात आ गई सॉल्यूशन वाली। x+1 एंड x-2 क्या है, तुम्हारे इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि जो वो वैल्यू आएगी ना x की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ये मतलब होता है सेटिस्फाई करने का, ठीक है। तो देखो पहले से क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जैसे ही -1 रखोगे तो क्या करोगे, ये यहां से मिलेगा -1 प्लस ए प्लस बी -6, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आ गया, 7 आ गया, a प्लस बी कितना आ गया, 7 आ गया। तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं देख लेता हूँ ये सारी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। ये जो x बराबर 2 था ना, ये तो रखने की जरूरत ही नहीं है इस इक्वेशन में। मुझे पता चल गया कि a प्लस बी को जोड़ूंगा तो 7 मिलना चाहिए। क्या पहले से 7 मिल रहा है, a प्लस बी को जोड़ा, नहीं, 3 और 2 5 मिला, 3 और 5 8, क्या 7 मिला, नहीं मिला, 5 और 3 फिर से 8, फिर क्या 7 मिला, नहीं मिला, हटा दो। तो चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। मेरे भाई टाइम बचाना है पेपर में, है ना, 2.5 घंटे का पेपर होगा, टाइम बचाना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस फॉर्म में होगा, अगर पहली टर्म ए है तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, तीसरी टर्म चौथी टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 3d, और सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलती जाएगी। a का मतलब होता है तुम्हारा फर्स्ट, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब तुमने देखा कि पहली टर्म में था a, दूसरी टर्म में क्या है, a प्लस डी, तीसरी टर्म में क्या है, a प्लस 2d, यानी कि 3 - 1, यानी कि 2 - 1, और ये क्या है, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 4 - 1। तो जौन सी टर्म वो लिखने के लिए बोलेगा तो वो क्या हो जाएगी, ए एन किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी देख ले, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है, n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जो ये 78 वाली टर्म आएगी, ये इसमें n की वैल्यू क्या रहने वाली है। पहली तो बात a का पता होना चाहिए, a कितना है, 3 है, a कितना है, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस ले लो, वो क्या होता है, d होता है। कोई भी लगातार वाली दो उठा लेना, उसका डिफरेंस ले लेना, वो तुम्हें क्या दे देगा, वो तुम्हें कॉमन डिफरेंस दे देगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो a की वैल्यू आई 3, d की वैल्यू आई 5,
हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या दे दी? 78। इसकी वैल्यू क्या दे दी? 78 दे दी। किसके बराबर? a की वैल्यू क्या थी? 3। n-1 गुणा में कितना? 5। इसको इधर लेके आओगे तो यहां से मिल गया 75 गुणा में कितना? हाँ, बराबर किसके? 5 इंटू n-1। इससे इसको काटा, कितने पे कटेगा मेरे भाई? 15 पे कटेगा। n-1 तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16। मतलब कौन सी टर्म होगी वो? 16th टर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने एपी के बारे में जो हो सकता था वो बता दिया। अब एक एक्स्ट्रा चीज जो इसके बारे में बचती है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या पता वो अगली बार क्या पूछ ले तुमसे? सम पूछ ले। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। ये क्या होगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन तुम्हें पता है कि जितनी टर्म्स का वो सम पूछेगा। ए भी तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म होती है। डी भी तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस होता है। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले सवाल में। एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। मेरे भाई ध्यान रखना, कोई भी पॉलीगन होगा ना, कोई भी पॉलीगन होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा मेरे भाई? एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, का सम होगा कितना? 360 डिग्री, है ना? 360 डिग्री। अब ये क्या है? हेक्सागन है, मतलब सारी साइड्स क्या है? बराबर है। ठीक है, सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल्स भी बराबर होंगे। तो 360 को कितनी साइड होती है हेक्सागन में? 6। 360 को 6 से भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा? 60। यानी एक एंगल कितने का रहा होगा? 60 डिग्री का। दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में? एक्सटीरियर एंगल का लफड़ा समझ आया क्या करना है क्या नहीं? ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो जी, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत जगह पूछा जाता है, ये कहीं भी पूछ लेते हैं यार, वो है ना, कहीं भी पूछ लेते हैं। ध्यान रखना कि जब भी तीन क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम जीरो हो, यानी कि उसमें क्या मतलब होगा? ए भी तुम्हारा जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज को नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पॉजिटिव बना देगा। और पॉजिटिव चीजों का जब पॉजिटिव नंबर का सम करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता मेरे भाई, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, सी भी जीरो होगा। बस ये रूल लगाना था। जब भी तुम्हारी क्या पावर इवन होगी, है ना, इवन पावर होगी किसी भी नंबरों की और उनको ऐड करने के बाद जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? उनको जीरो के बराबर रख दो। ठीक है, अब इसको जीरो के बराबर रखोगे तो x कितना मिल गया? 3 मिल गया। इसको जीरो के बराबर रखोगे तो y कितना मिल गया? 5 मिल गया। जैसे z-4 को जीरो के बराबर रखोगे तो z क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना, x स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा? 9/9। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25/25। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16/16। अब देखो काट दो, यहां से भी एक मिला, +1 तो कितना हो गया? 3। चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इवन पावर किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देगी। जब तुम सारे ही पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो भाई जीरो कैसे हो सकता है? नहीं है ये पॉसिबल। तो उसके लिए क्या मानना पड़ता है कि जो अंदर क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर रही होगी? जीरो के बराबर। यानी x-3 को जीरो के बराबर रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है तुमसे। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का। देख लो, स्कोर देख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, कोई टेंशन वाली नहीं है। फिर से अपना बोर्ड मास भाई आ गया, बोर्ड मास भाई आ गया अपना, है ना? देख लो क्या कह रहा है मेरे भाई, समझो। पहले करते हैं डिवीजन, करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से। 9 8 इंटू 5 गुणा में 0.6 बट्टे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, +1। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे डेसिमल में चीजें आसान नहीं लगती तो मैं हटा लेता हूँ अपनी सुविधा के लिए। तुम्हारा मन करे तो हटा लो, नहीं करे तो मत हटाना, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो 5 से ये कट जाएगा कितने पे? 17 पे कट जाएगा। इस एक को इसके साथ जोड़ दो, कितना हो गया? 10 हो गया। 17 छिके 102 बटे में कितना? 100। तो 10 में से कितना माइनस करोगे? 1.02। दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, लगा दिया भाई। ठीक है, तो 10 में से 1.02 माइनस करा तो क्या मिलेगा? 8.92। 8.98 तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप मेरे भाइयों और बहनों आपको सेशन पसंद आया होगा।
4 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 से 12 हम सेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर जो भी होगा, तो उतने सेशन हम कर लेंगे। सबको मजा आने वाला है, सब कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हो, और पेपर में बैठोगे ना, मैंने पेपर दिया है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत फायदा होने वाला है मेरे भाई। जो जो मैं सेशन में करा रहा हूँ, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको वो करके जानी है बस, और कुछ नहीं करना। अगर आपने आज से पहले पढ़ाई भी नहीं की है, तो बस ये 10-15 दिन जो भी बचे हैं वो रेगुलर पढ़ लो, ठीक है। और जो भी भाई तैयारी कर रहा है स्टेट की, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, बहुत फायदा होने वाला है मेरे भाई। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, PYQ। लव यू ऑल।